this is your host Vanda. Welcome to another episode of the Weekly Chakallas. जब से ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू इंडिया ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज का डिमॉन्स्ट्रेशन और परफॉर्मेंस दिखाया है, तब से पूरा वर्ल्ड शॉक में है। ग्लोबली पूरे वर्ल्ड ने देख लिया है कि इंडिया की जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना एडवांस, पावरफुल और प्रिसाइज है। और इनमें सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शंस चाइना और अमेरिका का आया है। इनके रिएक्शंस में कुछ नोटिसेबल चेंज काफी और क्लियरली दिख रहे हैं। इन चाइना से तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन अमेरिका ने जो यू टर्न लिया है वो क्लियरली उसकी कुछ रीसेंट एक्टिविटीज में दिख रहा है, जो हम अभी अपने पॉडकास्ट में फर्दर डिस्कस करेंगे। क्या ये सच में इंडिया से डरे हुए हैं? क्या इन्हें लगता है कि अब इंडिया एक ग्लोबल मिलिट्री पावर बन चुका है? तो आइए इस पॉडकास्ट में आगे इस एनालिसिस को और डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। जब से ये ऑपरेशन सिंदूर का जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है, तब से पाकिस्तान को तो हमें जो मैसेज पहुंचाना था पाकिस्तान को, भाई उनको हमें उनकी जो औकात थी वो दिखानी थी। लेकिन इससे परेशान हो गया चाइना और अमेरिका। पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज हमें देना मैं पाकिस्तान को था, लेकिन ऐसा लगता है कि इस ऑपरेशन के सिंदूर मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दे दिया कि हमारी डिफेंस सिस्टम कितनी एडवांस है, कितनी पावरफुल है, जो अभी तक से नोन नहीं थी, अभी उतनी जो है लाइमलाइट में नहीं थी। अभी पूरे जो है वर्ल्ड में एक ऐसा उसका एक रुतबा छा गया है। एक पावरफुल मिलिट्री डिफेंस सिस्टम एक इमर्ज होके आ रहा है। अभी चाइना और अमेरिका की हवा टाइट है यहाँ पे। अमेरिका ने तो ऐसे यू टर्न लिया है अभी कुछ रिसेंट एक्टिविटीज से कि वो साफ साफ दिख रहा है उसके ट्रम्प की हरकतों से, जैसे वो बौखला जैसे गया जाता है ना आदमी, वैसा टाइप की हरकतें कर रहा है। और ये एक्सपेक्टेड भी था इनसे। तो इसको थोड़ा और जो है ये आगे इस पे बढ़ते हैं कि ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। इनको अब ऐसा लग रहा है कि ये इनके लिए एक थ्रेट, अमेरिका के लिए एक थ्रेट चाइना थी, और अब एक इंडिया, ये क्या हो गया, एक नई चीज कैसे खड़ी हो गई, उसको ऐसा कुछ एहसास हो रहा है अमेरिका को। बिल्कुल, इसमें एक मैसेज तो स्ट्रॉन्ग गया ही है और उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज था अमेरिका के लिए खासकर कि जो पहली बात तो इंडिया ने उनकी कोई सुन नहीं रहा है। इंडिया अपने हिसाब से जो भी डिसीजन लेना वो ले रहा है। दूसरा ये कि जैसे पाकिस्तान का अपना खुद का कोई वेपन्स तो था नहीं, जो भी उनका पूरा सेटअप था वेपन्स का या रडार सिस्टम है, सारी चीजें जो भी उनके, तो वो या तो चाइनीज हैं या तो अमेरिकन हैं। अब वो दोनों ही काम में नहीं आए और इंडिया ने उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से घुमा घुमा के बिल्कुल धो के पीटा है और अपनी मर्जी के अनुसार। तो अब अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये इंडिया ने कैसे एक्वायर कर लिया, ये कैसे अचीव कर लिया, क्योंकि ये कैपेबिलिटीज अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि अमेरिका का क्या रहता था कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया को आपस में भिड़ा के पाकिस्तान को भी आर्म्स बेच रहा है, इंडिया को भी आर्म्स बेच रहा है। और चाइना भी यही करता था कि इंडिया से पाकिस्तान की टेंशन करा के पाकिस्तान को अपने हथियार बेच रहा है और इंडिया को कंट्रोल भी कर लेता था काइंड ऑफ। लेकिन अब वो सारी चीजें, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल भी खड़ा ही नहीं हो पाया इंडिया के सामने, और जो वेपन पूरी दुनिया को पता है कि वेपन तो अमेरिकन या चाइनीज है, तो उसकी पूरी धज्जियां उड़ गई। अब होगा क्या कि जो भाई अब जैसे अमेरिका का पूरा जो मेन वो है कि हथियार बेचना, वो उसका मेन बिजनेस है। अब वो हथियार बेचने के लिए पहले तो जो वो बेच रहे तो उसकी क्वालिटी पे एक जो क्वेश्चन मार्क आ गया। दूसरा ये कि जो अमेरिकन जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वेपन्स, वो ऑब्वियसली महंगे होंगे क्योंकि वो अमेरिका में बने। अब अगर इस एफिशिएंसी के साथ कोई इंडियन प्रोडक्ट आएगा मार्केट में, तो ऑब्वियसली बात है उसकी कॉस्ट बहुत ही कम होगी कंपैरेटिवली। तो अब वो जो एक छोटे मोटे बायर्स हैं या जो अगर मिड साइज भी बायर्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही वायबल ऑप्शन होगा कि भाई इंडिया से डायरेक्ट हथियार खरीद लो, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो अब अगर इंडिया चाहे तो अपने वेपन्स पे लिख सकता है कि मेड इन इंडिया, टेस्टेड इन पाकिस्तान। तो उनके पास मतलब प्रूफ है, कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान खुद बता रहा है, इंडिया ने भी उसके सारे एविडेंसेस रिलीज कर दिए। चाइना को भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो अब कैसे उसको हैंडल करे। ठीक है, चाइना के पास अभी भी बहुत सारे वेपन्स होंगे हाई क्वालिटी के, लेकिन वही कि किसी को पता नहीं कि उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट वैसे भी एक ब्रांड रहता है कि हाँ भाई ये चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। सही बात। अब वो डिफेंस के सेक्टर में अगर इस तरीके का आप कोई वेपन नहीं यूज कर सकते जिसकी कोई गारंटी नहीं होगी। अब इंडियन जो भी वेपन्स है उसकी गारंटी है। अब जैसे देखिए कि आर्मेनिया ने उसका जब सीरियसली ऑर्डर कर दिया, क्योंकि उनको भी पता है कि वो कोई और कहीं से वेपन लेंगे वो पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, और अगर अमेरिका से लेंगे तो अमेरिका इतनी सारी कंडीशन लगा के रखता है कि वो
मतलब कि आप पता नहीं यूज भी सारा कर कंट्रोल पाओगे तो कि नहीं। अपने हाँ, आप में ही रखता है। और महंगा भी पड़ेगा। उनकी मिलिट्री अब पावर, उनको ट्रेनिंग लो जाके हाँ, दूसरे कंट्री में लो, मतलब काफी सारे तो उनके रेगुलेशंस वो होते हैं। उधर उनका फायदा, प्लस ये जो इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल है, इसका भी ये एकदम बिल्कुल उभर के आया कि भैया हाँ, इसको कोई रोक नहीं सकता। वो और मतलब कि बहुत रशा ही ने शायद वो इनिशिएट किया वो हाँ, कि यह नेक्स्ट वर्जन बनाने के लिए कि प्रोडक्शन। साथ में हाँ, जब हम मिलके जॉइंट उसको और प्रोडक्शन डेवलप करने। करेंगे, तो वो भी एक इंडिया के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लस ये कि चाइना के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचो, जो चाइना के नेबरिंग कंट्रीज है जिससे उनका डिस्प्यूट है, वहाँ पे वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, ये सारी कंट्री से भर भर के ऑर्डर आ रहा है कि भाई ब्रह्मोस हमको दो, क्योंकि उनको पता है कि ब्रह्मोस अगर आ गया तो वो उसके सामने कोई चीज टिकेगी नहीं। ब्रह्मोस तो इन्होंने काफी लो रेंज के भी बनाए हैं और हाई रेंज के भी हाँ, उसके बनाए हैं, अलग अलग और वेरिएंस, मतलब क्योंकि वो वेरियंस। नीड के हिसाब से होता है कि आपको हाँ। कितनी दूर पे हिट करना है, किस हम्म। लेवल का आपको नहीं डिस्ट्रक्शन तो करना है। उस टाइप के जो रेंज, जो ये कह सकते हो कि जो स्ट्रक्चर्स के जो मिसाइल्स हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हाँ, इनके, कि कहीं से भी आप जो है कह रहे हैं कि शायद ब्रह्मोस आप ग्राउंड से भी मार सकते हाँ, हो, उसका वो शिप से भी। तीनों वेरिएंट्स हाँ। हैं, और खास करके जब वो किसी भी एक जो फाइटर जेट में अगर आपका लगेगा, तो हम्म। उसकी रेंज अपने आप बढ़ जाएगी, हम्म। क्योंकि आप जैसे मान ली ग्राउंड से हिट कर रहे हो, तो अब उसकी हो सकता है 400-500 किलोमीटर की रेंज हो, लेकिन वही चीज अगर आपने आपने जेट में लगा दिया, तो अब जेट आपका जहां तक फ्लाई कर सकता है उसके बियॉन्ड आपकी 400-500 किलोमीटर की रेंज हो गई एडिशनल। हम्म। और प्लस वो नया वर्जन जो अब ये लोग मिलकर डेवलप करेंगे, क्योंकि इंडिया को भी पता चल गया कि हाँ, एक ये अब बहुत ही बढ़िया आपका परफॉर्मेंस रहा, तो एक उसकी रेंज बढ़ाने में आई डोंट थिंक कि वो इतना बड़ा चैलेंज होगा इंडिया के लिए। और खासकर अगर रशिया के साथ कोई कोलैबोरेशन होता है इस मामले में, तो वो भी अपने आप में तो अभी तो फिर फायदेमंद है। अगर रशिया के साथ होता है, जापान ने भी बोल ही दिया है, बाकी और कंट्रीज ने भी बोला हुआ, तो अभी अमेरिका की जो रशिया के साथ इंडिया का तो वैसे भी पास से अच्छा ही रहा है, तो अमेरिका की जली हुई है काफी। अब अमेरिका क्या कर रहा है कि अभी तो बड़ा चाइना से इनका एंटी रहता था, अभी तो दोनों बेचारे बहुत ही प्यार उमर रहा है भाई अमेरिका को दोनों चाइना की जो से। वेपन इंडस्ट्री थे उसको हिट किया है इस पूरे हम्म। ऑपरेशन ने। अब दोनों तिलमिलाए बैठे हैं कि इसको कैसे भाई अपनी फेस कैसे बचाएं। नहीं, अब इनको ये शायद ये लग रहा है कि अभी हम अपना आपस में जो प्रॉब्लम है वो साइड में रखते हैं, जो नई चीज हमारे सामने उभर के आई है, हाँ, तो उसको पहले हम आपस में मिलके सॉर्ट आउट करते हैं। तो उनको क्या लगता है वो सॉर्ट आउट कर लेंगे इस चीज को, चाइना और नहीं देखिए, अमेरिका मिलके इंडिया को फिर दबा लेंगे। जियो पॉलिटिक्स अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट में कोई चीजें नहीं होती। मतलब अभी हाँ। अभी उनको अमेरिका को ये लग रहा है कि भाई इंडिया हमारी बात सुन नहीं रहा है, प्लस हमारी जो वेपन इंडस्ट्री है उस पर हिट दे दिया, और ये कि आगे इंडिया पता नहीं क्या क्या करेगा, और रशिया के साथ अगर कोलैबोरेशन करता है या मान ली जापान के साथ तो भी खतरा जाता है है, उनके तो लिए। उनके लिए खतरा है कि भाई बिना अमेरिकन टेक्नोलॉजी को यूज की या बिना अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी के इंडिया कोई चीज आगे फर्दर डेवलप कर लेगा, तो वो उनके लिए फिर से वही खतरा हो जाएगा, क्योंकि एक तो वो इंडिया यूज करेगा ऑन ग्राउंड, प्लस वो बेचेगा भी और सस्ते दाम पे बेचेगा। तो अब उनकी मार्केट के लिए भाई आप कोई भी, जैसे एक शॉपकीपर वाला चीज है कि बगल में कोई और बंदा आके उनसे अच्छा सामान सस्ते दाम में बेच रहा है, और जो कि बिल्कुल प्रूवन है कि हाँ बढ़िया क्वालिटी का, तो आपका ऑब्वियस ही बात है कि सेल पे हिट तो करेगा ही करेगा। अब जैसे अमेरिका ने कुछ रीसेंट एक्टिविटीज इंडिया के अगेंस्ट करनी शुरू कर दी है, उनका जो ये नेचर है, ये यूटर्न, ये ट्रम्प से देखिए एक्सपेक्टेड था। वो टेम्परेरी चीजें हैं, उस ये पे लोग कह रहे हैं टेम्परेरी है, लेकिन आप ग्राउंड पर समझो ये टेम्परेरी नहीं है। अब आपका एक नई रीसेंट एक्टिविटीज अभी 2 दिन में जो मैं पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, ये आया किया अमेरिका ने कि जो इंडिया से जो भी लोग इलीगल या लीगल जो भी एजेंसी वहां अमेरिका भेज रहे हैं, उसको अंडर स्कैन डाल दिया उसने, सिर्फ इंडिया से ही डाला उसने। देखिए ये तो परेशान करने वाली चीज है कि बांग्लादेशी नहीं आते, पाकिस्तानी नहीं आते, अफ्रीकन भरे हुए हैं वहां पर। ये सिर्फ नाराजगी दिखाने का एक तरीका क्या है, नाराजगी, प्रेशराइज करने का प्रेशर तरीका है। टैक्टिक्स है कि भाई आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। जले हुए हो बिल्कुल, तो आप कुछ भी करोगे। अभी मैंगो वाला इंसिडेंट हुआ, $5 लाख का नुकसान हो गया उसमें, कि भाई आपका अमेरिका का कोई जो है आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बंदा महाराष्ट्र में अमेरिकन, वो यहाँ से जो सर्टिफाई करता है कि जो प्रोडक्ट जा रहे हैं हाँ, सारे सही हैं, अच्छी क्वालिटी के जाने थे, अब वहां पर जाके आप यहाँ से वो सर्टिफाइड कर रहा है, चले गए, एक्सपोर्ट हो गया, वहां पर जाके आप सिर्फ इसलिए रोक रहे हो कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है। क्या नहीं, आप फेंकने पड़ गए सारे $5 लाख के, समझिए आप मैंगो। ये छोटी छोटी चीजें करके सब ठीक है, अच्छी बात है, इंडिया को चीज समझ में आ रही है, लेकिन इससे आप क्या कर लोगे, उसको दबा लोगे इन सब चीजों से। ये देखिए सारा
चीजें वही है कि प्रेशराइज करने के लिए कि भाई आप हमारे उसमें ही रहो, पाले में, आप दूसरी तरफ मत जाओ, या और आपके वेपन जो जॉइंट वेंचर हो सकते हैं आप उस पे कहीं पे भी इन्वॉल्व मत हो। नहीं, और ट्रम्प ने ये भी दिखाने की कोशिश करी स्टार्टिंग में कि जब उसने अनाउंस कर दिया था एक्स पे कि सीज फायर हो गया, पाकिस्तान और इंडिया को इक्वल स्टेज पे लाके, इक्वल लेवल पे आप लाके खड़ा कर रहे हो। जो आप दिखा रहे हो पूरे वर्ल्ड को, ये नोटिफाई करना चाह रहे हो कि देखो जो आप समझ रहे हो इंडिया ऐसा इमर्ज होके नहीं आ रहा है, वो पाकिस्तान जैसा ही छोटा मोटा हमारे लिए है, हमने कह दिया वो बंद हो गया, मतलब हम वो युद्ध बंद हो गया। तो आप एक सेम लेवल पे दिखाने की कोशिश कर रहे हो पाकिस्तान अब इंडिया देखिए को, क्या मतलब आपको लगा नीचा दिखा रहे हो, काइंड ऑफ चीज हो गई। अब वो ठीक है, वो अपना जो भी कर रहा है, देखिए भाई उसकी फजीयत तो हुई है ट्रम्प की इस हाँ, मामले में, बहुत पूरे ज्यादा हुई है। बहुत मतलब अच्छी खासी फजीयत हुई, बल्कि जब उसने सी फायर अनाउंस भी किया तो इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला कि भाई ये हम अपना पहले एनालाइज करेंगे तो हम बताएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो एक तरीके से डिनाउंस कर दिया कि जो ट्रम्प बोल रहा है कि भाई वो विश्वास करने लायक बात नहीं है। तो आप सोचिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कोई स्टेटमेंट दिया और उसको कोई कंट्री डिना कर दे कि नहीं भाई ये हाँ, बात सही नहीं है, हाँ। तो फजीयत तो होगी, पूरी बद पिट गई उसकी। तो जयशंकर जी तो अभी भी बोलते हैं कि सीज फायर जैसा, तो मतलब बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, भाई आप सीज फायर वर्ड मत यूज करो, अभी स्टॉपेज है, हाँ तो युद्ध वही है। विराम नहीं है, अंत नहीं है, वो सिर्फ अभी बंद है, हाँ तो स्टॉपेज है काइंड ऑफ। अमेरिका वही अपनी खींच दिखा रहा है, खासकर ट्रम्प, कि अब भाई जय हम जो चीज कह रहे हैं इंडिया उस चीज को एग्री करके एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो वो अपनी क्यों करेगा अग्री? अब वो उनकी अब ऐसी पाकिस्तान तो है एक्सपेक्टेशन है। नहीं, अब पाकिस्तान एग्री कर रहा है, अब उनकी हो गई ना पाकिस्तान की फजीयत। अब पाकिस्तान का क्या बड़ा प्रेम तो है नहीं अमेरिका को, मुझे तो नहीं नहीं लगता, वो वो एज अ देखिए, टूल यूज करते हैं वो इन लोगों को। उनको एक स्ट्रेटेजिकली उनको एक लोकेशन दिखती है जो पाकिस्तान की, कि इंडिया पे भी नजर रख सकता है, चाइना पे भी रख सकता है, ईरान पे भी रख सकता है, अफगानिस्तान भी कंट्रोल कर सकता है, रशिया का कुछ पार्ट कंट्रोल कर सकता है, तो और पूरा जो आपका मिडिल ईस्ट है वहां पे इन्फ्लुएंस हो सकता है, मतलब उस स्ट्रेटेजिकली लोकेशन वाइज। तो वो हमेशा उसको मेंटेन करेगा, चाहे ट्रम्प हो, चाहे बाइडेन हो, चाहे ओबामा हो, चाहे क्लिंटन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान से खुश तो बहुत नहीं रहते, तालिबान वाले का केस में। देखिए पाकिस्तान से खुश तो कोई भी नहीं, जब पाकिस्तान के लोग नहीं खुश हैं तो बाकी लोग कैसे खुश हो सकते नहीं, हैं। अभी जो ये न्यूक्लियर वाला जो किस्सा हुआ, आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो जो है अभी वो एलिजिबल नहीं है, अब उनको ले लो, ये बड़ा चल रहा था बीच में। तो अमेरिका और चाइना दोनों ही इनसे नाराज है पाकिस्तान से, पीछे से देखा जाए तो भाई देखिए चाइना आप दो नाव पे सवार हो गए तो यही होगा आपके साथ कि दोनों तरफ से आपको गाली पड़ेगी। अभी पाकिस्तान के कह रहे हैं ना गॉडफादर अभी अमेरिका बन गए हैं, इसलिए बन अभी गए हैं। फिलहाल क्योंकि पैसे दिलवाए हैं, प्लस ये कि इंडिया से उनको बचाया है, तो वो अभी अभी जो है टेम्परेरी पापा उनके वो हैं। और देखा पीछे से चाइना हेल्प करता है फाइनेंशियली, तो रिच डैड जैसे जिसको बोलते हैं, वही रिच कि डैडी। आप एक बिगड़ैल लड़के हो और उसका जो है दो आपको लोग इनकरेज करे, एक तरफ से पाकिस्तान को चाइना भी सपोर्ट करता है, अमेरिका भी सपोर्ट करता है, नहीं तो तो खैर इंडिया को उससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप करते रहो, क्योंकि इस सब कॉन्टिनेंट फर्क में तो नहीं पड़ेगा, लेकिन एक कहते हैं ना इरिटेट करता रहेगा बीच बीच में पाकिस्तान, बीच वो नहीं इरिटेट तो करना हमारे लिए लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कहते हो ना कि आपने एक अपना तोता पाल रखा है जो बीच बस थोड़ी थोड़ी नहीं देर तो में आके लेकिन अब परेशान करता है। सिचुएशन में अब डिफरेंस ये है कि पहले तक ऐसा होता था कि भाई इंडिया हर किसी इंसिडेंट पे रिटेलिएट नहीं करता था। अब लेकिन जो मोदी डॉक्ट्राइन जो उन्होंने बोला है कि भाई अब अगर कोई भी इंसिडेंट हुआ तो हम इसको यही मानेंगे कि तुमने किया और हम तुमको आके पीट के जाएंगे फिर से। तो ऐसा नहीं कि इंडिया जाके पाकिस्तान को खत्म कर देगा हमेशा के लिए, लेकिन उनको मतलब एक सीवियर पनिशमेंट तो दिया जाएगा, और अगली और हर बार जो है जो लेवल है वो इंडिया बढ़ाता जाएगा, और साथ में जो एडिशनल जो मेजर ले रखे हैं कि हाँ जो ट्रीटी से इंडस वाटर ट्रीटी से हट गए, या और उसको पानी कभी भी रोक दे रहे, कभी भी छोड़ देंगे, तो ये सारी चीजों का इन्फ्लुएंस आप समझो कि जब ये समर आ गए और मानसून तक, कि वो वहां पे जो एग्रीकल्चर, क्योंकि वहां का एक बहुत बड़ा एक वो है आपका रेवेन्यू जनरेशन का है, तो अगर उस पे पानी का जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत ही सीवियर होगा, और इसको कोई चाइना या अमेरिका पैसे देके वो पानी नहीं ला सकते वहां पे। पानी के लिए आपको पानी ही चाहिए, पैसे से आप नहीं कुछ कर सकते, तो वो एक बहुत ही बड़ा हिट होने वाला उनको, और अभी आप देखिएगा 2 महीने में पाकिस्तान की हालत क्या होगी। जो पाकिस्तान में जो सीज फायर पे जब ये न्यूक्लियर वेपन वाला जो ये हमले वाली बात थी कि वहां पर जो है लीकेज वगैरह हुए, और अब तब से अब अमेरिका वहां पर चेकिंग कर रहा है, फिर इजिप्ट से भी एक फ्लाइट आई है, तो ऐसा माना जा रहा है कि वहां पे तगड़ी मात्रा पे लीकेज हुआ है न्यूक्लियर वेपन्स का, और अब पाकिस्तान को ये लग रहा है कि किसी को नहीं पता था कि वहां किराना हिल्स पे जो है इसने छुपा कर रखे हैं, शायद अमेरिका को भी नहीं पता था, तो क्योंकि सारा जो न्यूक्लियर जो वेपन्स है पाकिस्तान का वो अमेरिका के कंट्रोल में रहता है।
अब पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि जितने भी उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो खतरे में है, इम्पॉसिबल है कि जो है वो अब उनके अंडर कंट्रोल में रहे। वो अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका लेकर जाएगा, या पूरा कंट्रोल जो अभी वैसे भी अमेरिका में था के कमांड सेंटर अमेरिका के बिना पूछे वो नहीं कर सकता था। और लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो जो वेपन्स वगैरह वो भी अमेरिका तय करेगा, उसको कहाँ पर रखना है, कैसे क्या करना है, सारे चीजें। तो पहले भी ऐसा चीजें पाकिस्तान कर चुका है, पास्ट में भी हिस्ट्री रही है। वो जो इनके AQ खान थे, जो जो खुद उन्होंने लीक करे थे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंटरनली, तो इन लोगों पे शायद भरोसा नहीं रह गया, इसलिए थोड़ा सा अमेरिका अपसेट भी है। तो इसमें क्या लगता है कि वाकई ये सच्चाई है कि वहां पे, पहली बात तो सच्चाई क्या है कि वहां पे लीक हुए, ऐसा माना जा रहा है कि वहां पे कुछ पाकिस्तानी कुछ खबरें तो निकल 15 के आ लाख रही है। करके जो है अब बीमार पड़े हुए हैं, हॉस्पिटलाइज्ड है। और सेकंड चीज, क्या वाकई ये अमेरिका के कंट्रोल में और अमेरिका उनसे ले लेगा? और अगर ये ले लेगा तो अब की जो ये जो ब्लैकमेलिंग करते रहते हैं इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स के दम पे, ऐसे तो मोदी ने जी ने दिखाई दिया, तो इससे आगे इम्पैक्ट अब इंडिया के लिए और अच्छी चीज हो गई है। हाँ, देखिए पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि जो भी उसने चाहे तो वो अपने खुद के एग्जिस्टिंग वाले जो नॉन आर्सेनल थे उसको वहाँ पे मेंटेन किया था बिना अमेरिकन नॉलेज के, और या तो कि जो ओसामा बिन लादेन के लाइमलाइट में आने के बाद जो अमेरिका ने वहाँ पे कंट्रोल किया होगा न्यूक्लियर वेपन्स, कि भाई ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है, इनके हाथ में खुला नहीं छोड़ सकते, वरना ये इधर उधर बेच के और उसको टेररिस्ट के हाथ में भी जा सकता है, तो उसने सब पूरी दुनिया हाँ, के लिए खतरा हो तो सकता है। शायद उसने हाँ ओसामा तो बिन लादेन से शेयर भी कर दिया था ना, उनके 2 हाँ, मतलब वो साइंटिस्ट शायद उनके। प्रोसेस में होगा या जैसा भी ये सारी चीजें आ रही थी, हाँ। इसीलिए सब वहां पे एक्टिवेट करके अमेरिका ने सब चीजें अपनी कंट्रोल में ले ली। अब ये किराना हिल पे जो हिट हुआ है और वहां पे जो भी रेडिएशन वाली चीजें निकल के आ रही हैं, तो उससे दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो है कि जो मतलब वहां पे सामान रखा था वो अमेरिका की नॉलेज में था, लेकिन इंडिया ने उसको बहुत ही क्लोज जाके हिट कर दिया, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की रेंज में, तो वो एक खतरे की घंटी होगी, भैया इंडिया कहीं पे भी आके हिट कर सकता है, इंडिया को पता भी है। एक ये हो सकता है फैक्टर, दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के बिना नॉलेज के वहां पे अपना कुछ पोर्शन न्यूक्लियर आर्सेनल का वहां पे छुपा के रखा होगा, जो कि अमेरिका की नॉलेज में नहीं था शायद। और जब इंडिया ने हिट किया तो क्योंकि वहां पे रेडिएशन थे वो सारी चीजें पकड़ में आ गई होंगी, तो अब वो अमेरिका को इस चीज पे गुस्सा आ रहा होगा कि भाई ये क्या है कि तुमने हमको बिना बताए कैसे रख लिया। और जो है मतलब कि अमेरिका को ये भी खतरा लगेगा कि अगर पाकिस्तान इस तरीके से छुपा के रख रहा है तो इवेंचुअली वो सामान कहीं बेच के वो पैसा वैसा भी ले सकता है और टेररिस्ट के पास फिर से वही टेक्नोलॉजी जा सकती है, तो ये तो सबके लिए खतरे वाली बात है। तो वो अमेरिका फिर से वहां पे मतलब कूद के इन्वॉल्व होके कि भाई जो भी चीजें पकड़ में आई हैं अब वो सारा अपने कंट्रोल में लेगा, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पाकिस्तान वो सारे अपने न्यूक्लियर आर्सेनल उसके कंट्रोल से बाहर चले गए, अमेरिका उस पर मतलब ये पूरा कब्जा। पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि जो इनके कंट्रोल में थे, वैसे तो कहा जाता है कि पाकिस्तान के कंट्रोल में थे हाँ, ही नहीं। लेकिन हो सकता है कि कुछ इन्होंने थोड़ा बहुत छुपा के, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो थी इनके पास। नहीं, टेक्नोलॉजी थी, लेकिन ऐसा अभी जो रीड किया वो ये था कि इनके पास वेपन्स तो थे, और ये अमेरिका ने को पता था कि पाकिस्तान के कहाँ रखे हैं। जनरली किसी कंट्री को पता नहीं होता किसके हाँ, कहाँ लेकिन वो रखे हैं। अमेरिका वहां पे अमेरिका के पूरा कंट्रोल में कंट्रोल है था, उनका। लेकिन जो कमांड सेंटर था वो अमेरिका के कंट्रोल में था, और इनको पता ही नहीं था कि डॉक्यूमेंट्स को कि कैसे उसको असेंबल करके और कैसे उसको कमांड देना है और क्या करना है। इनके पास वो नॉलेज ही नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया कि अब इनको, जब से ओसामा बिन लादेन वाला केस हुआ था तब से शायद अमेरिका को खतरा हाँ, तब से था। खतरा बढ़ गया था क्योंकि ओसामा बिन लादेन आर्मी हेडक्वार्टर के पास में वहां पे मिला, जिसको अमेरिका इतने 10 साल से ढूंढ रहा था। पाकिस्तान में। हाँ, तो उस शायद इसने घुमा दिए कि वेपन्स यहाँ छुपा दिए, अमेरिका कुछ इधर कर दिए, कुछ इधर कर दिए, और फिर अमेरिका को जब पता चला तब इस पे इंटरवीन करके शायद अब इनसे ले लीजिए। ये मतलब एक हाँ, न्यूज में आ रहा है कि अब इनके पास वो भी तो नहीं इनके बचेगा। कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, और ये जो इंडिया से लड़ते समय हमेशा इस चीज का दौर देते थे भाई हम न्यूक्लियर मार देंगे, तो अब वो सारी चीज उनकी कंट्रोल से बाहर चली गई। तो एक इंडिया के लिए ये चीज अच्छी हो जाएगी कि हाँ, अच्छी तो है कि मतलब कि वैसे भी खैर उस ब्लैकमेलिंग चीज जो का कोई न्यूक्लियर फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ब्लैकमेलिंग। अगर इंडिया वो चीज से ब्लैकमेल हो रहा होता तो वो इंडिया ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर करता ही ना। हाँ, वो तो है, और पता भी था इसीलिए शायद वहां पर हिट करा। वो एक अलग बात है कि वो एक ऑफिशियली मैसेज ही इन्होंने। देने के लिए कि हमको पता है कि तुम्हारा सामान कहाँ कहाँ रखा है, अब तुम ज्यादा नौटंकी करोगे तो हम उसको भी सब कुछ उड़ा देंगे तो तुम्हारा। यहाँ पर एक काबिले तारीफ कह सकते हो कि इंडिया की इंटेलिजेंस की है, क्योंकि भाई हाँ, तो ये तो अब जो आप सोचिए ना, पूरे हर जगह जो अज्ञात लोग जाके मार ले रहे हैं किसी को भी, और जो भी इंडिया के एनिमीज हैं, तो वो पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वो आप इंटेलिजेंस को तो मतलब फुल मार्क्स देने चाहिए इस मामले में कि हाँ उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है और वो चीजों को अपने हिसाब से वहां पे ऑपरेट कर पा रहे हैं।
तो मतलब पाकिस्तान तो हर तरीके से कह सकते हो कि एक बोल चुका है। देखिए, एक पाकिस्तान की इंडिया के सामने कभी भी कोई औकात नहीं थी। अब वो चीजें एकदम जैसे सबके सामने एक्सपोज हो गया कि भाई तुम बिल्कुल भिखारी और हो, तुम्हारी टेररिस्ट कोई। एक्टिविटीज हाँ, भी अगर करता रहता है तो ये सब इन्हीं कंट्रीज की मिली भगत से ही करता रहता है। अब वही है कि अब कितना सामने पेपर या ऑफिशियली तो कुछ सच निकल कर आता हाँ, नहीं है। सारी चीजें निकल के नहीं आएगी, लेकिन हाँ, जो जो की प्लेयर्स हैं उनको पता हम्म। होगा कि एक्चुअल में हुआ क्या वहां पे सिचुएशन। हम्म। अच्छा, अब आगे एक और क्वेश्चन पे आते हैं कि बांग्लादेश में जो ये हरकतें ये लोग कर रहे हैं, वहां पर बांग्लादेश में इस समय क्या हो रहा है कि चाइना भी घुसा हुआ है, अमेरिका भी घुसा हुआ है, टर्की भी घुसा हुआ है, वहां पर जिहादी भी घुसे हुए हैं। अब ये सारे क्या सोच रहे हैं, सारे सब एक होके इंडिया के खिलाफ अपना रणनीति बना रहे हैं वहां पर। अभी चाइना ने क्या किया कि जो चिकन कॉरिडोर है वहां पर इसने जो है रेकी करनी शुरू कर दी वहां पे और एयर स्ट्रिप को डेवलप करने का डेवलप करने। इनविटेशन दिया और वो हाँ, लोग आके वहां पे थोड़ा एनालिसिस वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, इंडिया को कैसे डील करेगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने इस मामले में थोड़ा तो लेट कर दिया। जब ये वहां पे पूरा जो बवाल हुआ था बांग्लादेश में, और खासकर जब हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, तो उस समय एक बहुत ही बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के लिए कि हम्म। वो वहां पे इंटरवीन कर सकता था डायरेक्टली अपनी फोर्सेस भेज के। हम्म। और वो जो कॉरिडोर है, जो हमेशा से एक चैलेंजिंग सिचुएशन इंडिया के लिए, कि वो 22 किलोमीटर का कॉरिडोर है, सिलगुड़ी वाला। हम्म। तो वहां पे अगर मान ली कि कुछ भी तरीके से कोई चाइना या बांग्लादेश या कोई और वहां पे आके कब्जा कर लेता है, तो इंडिया मेन लैंड का नॉर्थ ईस्ट से पूरा कनेक्शन खतरे में आ जाएगा। तो इंडिया के पास वो ऑप्शन था कि वो कॉरिडोर को एक्सपैंड कर सकते थे आराम से। वो एक, मुझे लगता है कि एक मिस हुआ है। और हो सकता हो कि ये एक डाइवर्जन टैक्टिक ही हो पाकिस्तान या चाइना की, कि भाई इंडिया थोड़ा सा उधर जो है उलझ जाए पाकिस्तान से, कि ये इधर अपना पीछे से कुछ वहां पे गेम कर पाए। अब अमेरिकन जो एजेंसीज हैं और वहाँ के भी जो स्पेशल फोर्सेस है, वो भी सुनने में आ रहा कि बांग्लादेश में एक्टिव हो चुके हैं। वो अमेरिकन बोले ना, वो चित्तगोंग में जो है हाँ, अरकन आर्मी को बोल रहे हैं कि हम इनको जो है फ्री वो देते हैं फ्लोट, तो इजी हो जाएगा। लेकिन वो चाइना के लिए मुश्किल हो जाएगा, म्यांमार में तो तबाही मचा देंगे। चाइना को देखिए, तो अब शायद अच्छा नहीं लगेगा और शायद रशिया को भी नहीं, और हमें तो अच्छा ही नहीं अब लगेगा। बांग्लादेश भी एक कह सकते हैं कि सेंटर स्टेज पे आ गया है, जो पूरा जियो पॉलिटिक्स की गेम चल रहे हैं, कि वहां पे इंडिया के लिए तो वो हमेशा से एक, वो कह सकते हैं कि पेनफुल एरिया है, कि बगल में कुछ भी बवाल होगा तो उसका इंडिया पे इम्पैक्ट। लेकिन इंडिया 4,000 किलोमीटर का हाँ, बॉर्डर करीब शेयर करता बयालीस है। सौ किलोमीटर का तो बॉर्डर है। तो इतना कितना बताया आपने, वो जो चिकन कॉरिडोर का वो वो बने, 22 किलोमीटर तो का है। उसमें क्या कर लेंगे ये? नहीं, हाँ। करने को ये हो सकता है कि मान ली कि भाई, क्योंकि वो बहुत ही पतली सी जगह है, 22 किलोमीटर सोचे कि बहुत छोटा सा है। हाँ, वही मैं क्या क्या तो कर लेंगे उस वो। पे अगर मान ली किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल या खतरा आता है, हम्म। मतलब इंडिया के एनिमीज की तरफ से, हम्म। तो इंडिया के लिए फिर अपनी सप्लाई चेन मेंटेन करना नॉर्थ ईस्ट के लिए, या तो भाई लड़ के वो चीज वापस क्लेम करो, या जो भी वहां पे थ्रेट है उसको काउंटर करो, तो कि वो वो। ठीक है, चाइनीज कर रहे हैं वहां पर ये सारी चीजें, लेकिन उतना थ्रेट, उतना मेरे ख्याल से मतलब डील कर लेगी इंडिया इस नहीं, डील चीज को। कर लेगी, लेकिन वो डील करने का तरीका ये नहीं है कि आप वो 22 किलोमीटर से मेंटेन करो, उसी में आप अपना सर्वाइव करो। तरीका उसको डील करने का ये है कि आप उसको एक्सपेंड करो। क्योंकि देखिए, इवेंचुअली होगा क्या कि जो बांग्लादेश में अभी सिचुएशन है, कि आर्मी वहां की कुछ और कह रही है, हाँ, यूनुस कुछ और कह रहे वो हैं, चाइना जो और वो वहां के अमेरिकन। पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कुछ और कह रही है, चाइना कुछ और चाहता है, अमेरिका कुछ और चाह रहा है, तुर्की भी घुस रहा है उसमें, पाकिस्तान का भी इन्फ्लुएंस, आईएसआई भी वहां पे एक्टिव है, हम्म। इंडिया का भी अपना वहां पे जो भी, ऐसा तो नहीं कि इंडिया ने खुला छोड़ रखा होगा वहां पे हम्म। चीजों को, हम्म। वहां पे लोग इनके एक्टिव होंगे। तो हम्म। अब समझिए 5-6 अलग अलग पावर्स वहां पे पूरा एक तरीके से एक वैसा मिक्स फाइट टाइप की चीज चल रही है। और हम्म। इंडिया के लिए एक कन्वीनियंट चीज ये कि इंडिया जस्ट वहां पे बगल में है, हाँ। और हर तरफ से बांग्लादेश को कब्जा करके रखा हुआ है, मतलब किनारे से। हाँ, वही मैं अगर कह रही हूँ इंडिया कि वहां पे, 3 तरफ से घेरा अगर हुआ है इंडिया ना। मिलिट्री वहां पे इंटरवीन नहीं भी करे डायरेक्ट, तो भी इंडिया हम्म। के पास और तरीके हैं कि भाई, अब जैसे इंडिया ने अभी कुछ स्टेप्स लिए भी हैं, कि जो भी बांग्लादेश अपना पूरा एक्सपोर्ट करता था, तो उसका 76% जो इकोनॉमी का, वो जो ये आपके फैब्रिक्स जो रॉ हाँ, मटेरियल जो सप्लाई नहीं, करता है ना। मतलब ये कि जो ये रेडी टू वियर जो क्लॉथ्स हैं, इसका अच्छा। पूरा जो एक्सपोर्ट करता है, ये उनका सबसे रेवेन्यू का 76%। हम्म। और इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल जाता है, वो मतलब मेजर चंक उसका काफी बड़ा पोर्शन इंडिया से जाता है। हम्म। तो इंडिया ने वो सप्लाई रोक दी, हम्म। उसमें काफी हिस्सा उसका बड़ा रोक दिया। हम्म।
और जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट भी करता था, तो वो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि बांग्लादेश से एक्सपोर्ट होके कहीं और पहुंच गए डायरेक्टली। वो पहले इंडियन पोर्ट्स पे आते थे या इंडियन जो भी एयरपोर्ट थे वहां पे आते थे, क्योंकि वो उस लेवल की फैसिलिटी इंडिया में ही थी, बांग्लादेश में नहीं है। तो वो पहले यहाँ आते तो फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे। अब इंडिया ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भैया ऐसा है कि इंडिया में पहली बात तो बांग्लादेश से कोई भी इम्पोर्ट नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेशी कपड़े इंडिया में भी बिकते थे। वहाँ का कुछ मतलब कि खाने पीने के भी सामान हो, ये बहुत सारी चीज, प्रोसेस फूड, ये सब चीजें। तो वो इंडिया ने उस पर रोक लगा दी कि भाई जब तुम हमारी नहीं सुन रहे हो और जो है हमारे मतलब के खिलाफ जा रहे हो, तो हम भी तुम्हारे लिए क्यों हम अपना फ्रेंडली बिहेवियर रखें। तो वो उसको रोका है। और जैसे अभी मान ली कि जो पानी का जैसे जो पाकिस्तान में इम्पैक्ट किया वही चीज वहां पे, हाँ, तो उस पे वो डैम वगैरह बना के उसको रोक सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं, कभी भी। का तो प्रोजेक्ट वो अप्रूव भी हो गया ना, बनाना काम भी शुरू हो तो गया। ये सारी चीजें बस अब यही बात है कि ये इंडिया को थोड़ा सा और पहले से करके रखना चाहिए था, क्योंकि देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका और चाइना, ये सब ऐसे कंट्रीज है जिनके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। ये कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं, कभी भी आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। तो आप उनको फ्री हैंड नहीं दे सकते। या मान ली कि शेख हसीना के साथ अच्छे रिलेशन थे इंडिया के, तो उसका ये मतलब नहीं था कि आपने चलो ठीक है शेख हसीना ऐसा तो है नहीं कि हमेशा रहेंगी, भाई कभी भी पलट सकती हैं। शेख हसीना को यूएस ने हटाया, यूनुस को बिठाला, यूनुस चले गए चाइना के पास, चीफ आर्मी कह रही है हम अमेरिका के साथ, तो गदर मची हुई है। वो डायनेमिक टाइप का है, आपको वो फैक्टर हमेशा कंसिडर करना पड़ेगा और आपको अपनी सारे जो भी एफर्ट्स हैं वो उस तरीके से लगाने पड़ेंगे कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। नहीं, जैसे अब जैसे अमेरिका जो है यहाँ पर चित्तगोंग में जो बना रहा है अपने आर्कन आर्मी को, तो ये तो चाइना के लिए और अच्छा नहीं होगा वहां उसके लिए। तो ये अमेरिकन और चाइनीज भिड़ेंगे यहाँ पर अच्छे से, इन लोग आपस में ही भिड़ जाएंगे, होगा तो मतलब वहां तो काफी गंदी वाली जो हाँ, तो बांग्लादेश में बहुत ही ज्यादा भसड़ मचने वाली है, क्योंकि चाइना अमेरिका ये डायरेक्टली वहां पे कुछ नहीं करेंगे। भाई वो जैसे मान ली कि चाइना वहां पे जो भी या अमेरिका ये अब इसकी ये पॉलिटिक्स इसमें ना हो कि चाइना हट करके मैं वहां पर मतलब अमेरिका घुस के, हाँ, वो बेस बनाने की तो इनकी कोशिश है, इंडिया की तरफ कुछ अब इनका नया प्लान ना चल रहा हो। अब देखिए पीछे से बहुत सारी चीजें चल रही होंगी जो पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी, लेकिन सबका मकसद वही है कि एक दूसरे के ऊपर नजर बना के रखो, एक दूसरे को कहीं पे उलझा के रखो कि वो बंदा राइज ना कर पाए। अमेरिका के लिए अच्छी चीज ये है कि अमेरिका को डायरेक्ट वहां पे कोई इम्पैक्ट नहीं, अमेरिका बहुत दूर बैठा है और अमेरिका के पास जो मान ली कि यूनाइटेड नेशन इस तरीके की जो भी बॉडीज उसके थ्रू बहुत ही बड़ी पावर है उनके पास। हाँ, काफी भाई। चाइना के लिए एक फैक्टर क्या है कि उनके पास पैसा बहुत है, जो भी एक्सपोर्ट कर करके उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, खूब सारा पैसा इकट्ठा है, तो वो किसी को भी पैसे के दम पे चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इंडिया के लिए जो प्लस पॉइंट है वो ये कि प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि बांग्लादेश के जस्ट ऊपर किनारे बैठा हुआ है, वो जब चाहे उसको पूरा दबोच सकता है, और जो चाइना या अमेरिका के लिए वो पॉसिबल नहीं होगा। अब बस ये कि इंडिया को यहाँ पे बहुत जल्द कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। बांग्लादेश के लिए तो करना पड़ेगा। वैसे तो उसने रॉ मटेरियल्स वगैरह 25% का इम्पैक्ट तो पड़ ही गया है कुछ इनके उसमें, आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। नहीं देखिए बात वही कि इंडिया को हर तरीके से प्रेशराइज करना पड़ेगा बांग्लादेश को कि तुम राइट टाइम रहो। राइट टाइम रहने के लिए जो आपका जैसे मान ली कि रॉ मटेरियल है, एक्सपोर्ट पे आपको हिट करना पड़ेगा, प्लस जो आपके 5-6 करोड़ बांग्लादेशी जो इंडिया में घुसे बैठे हैं, ये तो उसका काफी तो अभी तक ये हो रहा था कि शेख हसीना की वजह से कि हाँ थोड़ा लिहाज किया जा रहा था कि चलो ठीक है अब हम नहीं भेजेंगे, एनफोर्स नहीं करेंगे, लेकिन अब वो फैक्टर तो खत्म हो गया। भाई शेख हसीना हट गई और जो वहां पे एक अनफेवरेबल कंडीशन है जो गवर्नमेंट की बांग्लादेश में, तो अब हम किस चीज का लिहाज करें, हम नहीं करेंगे। तो शुरू कर दिया। हाँ, तो अब इन्होंने इसीलिए डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और ट्रक भर भर के उधर बेल रहे हैं। लेकिन अब यही है कि ये लोग मानेंगे तो है नहीं, ये फिर घुसेंगे इधर। अभी नहीं तो लेकिन अब देखिए गुंडों के साथ आप ये नहीं कर सकते ना कि मानेंगे नहीं तो हम उनको छोड़ा खुला तो नहीं छोड़ सकते। भाई जब तुम बदमाशी करोगे हम तुमको आके पीट के जाएंगे, यही हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि वो एज अ कंट्री एलिमिनेट कर देंगे कि बांग्लादेश एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एट द मोस्ट आप ये कर सकते हो कि आप उसको टुकड़ों में बांट कर और छोटा कर दो, कि भाई वो अपने आप में कुछ आपके खिलाफ स्टेप ही ना ले पाए। वैसे तो वो खुद नहीं ले पाएगा, जहां अभी इनकी टेक्सटाइल गई, ये अभी 4-5 करोड़ वो घुटनों पे आ जाएंगे, मतलब उधर गए पहले गए। और बस ये है कि जो मोदी जो एक्शन ले रहे हैं इसमें अब
कंटिन्यूअसली लेते रहे, कंटिन्यूसली लेते हाँ रहे, तब किसी है। भी तरीके के दबाव में ना आए, और इंटरनल जो मान ली की पार्टी है, जैसे मान ली ममता उसमें कुछ अपनी नौटंकी करेगी, हाँ चल ही या रहा है, वेस्ट हाँ बंगाल से भी इधर इधर अपना वो इनका करेगी, नाटक चल चाइना रहा अपना है। इन्फ्लुएंस जो कांग्रेस के साथ उनका एमओयू, इसके भरोसे वो राहुल गांधी को बढ़ाया रहेगा कि जाके जय नौटंकी करते रहो। तो इन सब चीजों को बिल्कुल ध्यान में न देते हुए इंडिया को बस ये करना है कि भाई हमको अपना जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको एक्सपेंड करना है, प्लस बांग्लादेश को हर तरफ से एकदम बिल्कुल गर्दन दबोच के रखना है कि तुम कुछ कर नहीं सकते और तुमको हमारी बात माननी ही वरना पड़ेगी। ये लोग पाकिस्तान को इधर हवा देते रहेंगे, इधर बांग्लादेश को वो देते करेंगे, रहेंगे, तो देखिए ये ये इंडिया चीजें को अभी चलती रहेंगी, दबाने की कोशिश करना शुरू हो गया है, इन लोगों का चल रहा है। ये चीज चलती रहेगी, इसको आप रोक नहीं सकते। मेन थ्रेट इंडिया को चाइना से है, बाकी बिल्कुल पाकिस्तान को तो देखो कभी पाकिस्तान भी को समझ लेंगे ये, और ये समझ में आ गया, लेकिन अभी इंडिया मेन थ्रेट चाइना से है। लेकिन अभी ये अमेरिका भी इसमें बदमाशी कर रहा है। तो एक चीज और मैं देख रही थी कि सुनने में, जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स कंट्रीज का जो इन्होंने बना रखा है जॉइंट वेंचर, अगर ये लोग कह रहे हैं कि अब इनको RIC भी बनाना चाहिए, रशिया, इंडिया और चाइना। देखो रशिया और इंडिया की जो लैंग्वेज है वो आपस में काफी समझते हैं, अच्छी चलती है। चाइना इसमें उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं रहेगा जैसे ब्रिक्स में है। तो चाइना इसमें एक कह सकते हो स्लिपरी टाइप का एक कंट्री बना रहेगा, और 2-4 साल अभी इंडिया अगर चाइना से डील कर ले, मतलब वैसे तो ये अपने कल ना आप परसों चाइना से लड़ाई करनी पड़ेगी इंडिया को। तो ये रशिया और इंडिया मिलके जो है अमेरिका को वीक कर सकते हैं, पहला तो मेन टारगेट ये बात ये होना है। कि अमेरिका को वीक करने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि चाइना एक ऐसा पार्टनर है जिसके ऊपर आप किसी भी तरीके का ट्रस्ट नहीं कर सकते। दूसरा ये कि चाइना इंडिया को एज अ राइवल मानता है, क्योंकि एशिया में जो इन्फ्लुएंस है चाइना का, उसको टक्कर अगर कोई दे सकता है तो वो इंडिया ही दे सकता है हर मामले में। दूसरा ये है कि चाइना अगर मान ली कि अमेरिका से भिड़ रहा है, तो अब जैसे अमेरिका बीच बीच में क्या करता रहता है कि इंडिया को भी भिड़ाया रहता है चाइना से, कि चाइना को कमजोर करने के लिए। वही बस तो, अभी यहाँ पर इंडिया को थोड़ा सा चाइना से डील करना थोड़ा सा लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि देखो आपने सही बात कही, चाइना पे ट्रस्ट नहीं है ना अमेरिकन पे और ना चाइना पे, और इंडिया को करना भी नहीं चाहिए। आज या कल में चाइना से भिड़ंत होनी है इंडिया की, क्योंकि जैसा वो इमर्ज होके आ रही है इंडिया, वो चाइना को नहीं राज आएगी, इवन अमेरिका को भी नहीं आएगी। लेकिन अभी जो चीजें अमेरिका जो 30 साल पहले लोग कह रहे जो था, अभी वो काफी डिक्लाइन में है, काफी उसका ये जो ट्रम्प ने काफी ट्रेड वॉर करके इधर काफी नुकसान भी कर लिया है अपना। अभी बड़े भाई भाई बन रहे हैं चाइना अमेरिका। तो अभी जो है इनको रशिया जो चाइना को पालता है वो भी एक इन्फ्लुएंस है, उसकी मजबूरी है। तो शायद जब RIC करके जो जॉइंट वेंचर बनेगा, हो सकता है उसमें रशिया और इंडिया का चाइना पे इन्फ्लुएंस रहे, तो शायद वो इतनी मुझे लगता नहीं कि देखिए चाइना को भाई एक मिलिट्री पावर है, ठीक है कि वो अमेरिका की तरह कैपेबल नहीं है, लेकिन अमेरिका के बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो चाइना ही है, चाहे पैसे के मामले में, चाहे इन्फ्लुएंस के मामले में, चाहे मिलिट्री के मामले में। स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन आप ये बात समझो कि अभी तक से ये इंडिया के पास इकोनॉमी का अच्छी हुई तो इक्विपमेंट्स आए। अब 3rd नंबर पे हमारा इंडिया का आता है, ठीक है, डिफेंस सिस्टम, लेकिन प्रोफिशिएंसी और कंपटीशन और जो कैलिबर है, जो कैपेबिलिटीज है, वो तो जिस तरीके से अभी इसमें दिखा दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर में, उससे नहीं लग रहा कि इंडिया 1st नंबर पे है। हमारे पास 4 होंगे, लेकिन हमारी कैपेबिलिटीज इतनी कि हम 2 यूज करके आपके 10 को मार देंगे, वो वाली चीजें। मुझे लगता है कि यहाँ नंबर 1 नंबर 2 की बात ही नहीं है, मेन बात ये कि इंडिया को अपना इन्फ्लुएंस वर्ल्ड लेवल पे मेंटेन करने के लिए या अपना अपराइज करने के लिए जो उनका करंट कैपेबिलिटी उसको एक्सपेंड करना है, तो और एक्सपेंड करने के लिए आपको पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए कि कोई आपके खिलाफ कोई नाटक ना कर पाए। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि अगर पीसफुल एनवायरनमेंट कब होगा, जब आप अमेरिका उंगली ना करे, क्योंकि वो करेगा, वो करता रहेगा। तो आप इसीलिए मैं कह रही ना कि रशिया से और आप ऐसे करके एक ऐसा कुछ बनाओ, देखो इंडिया कोई भी हो, आपको एट द एंड आपको अकेले लड़ना होता है, कोई नहीं खड़ा होगा कि ये सोचो कि रशिया भी आके खड़ा हो जाए, ठीक है थोड़ा बहुत आप काम चल जाएगा, लेकिन आप पावरफुल नेशन नहीं बन पाओगे अकेले। आपको अगर राइज करना है तो हर आदमी को अकेले ही करना होता है, वो हर आदमी, क्योंकि जब कोई राइज कर रहा होता है ना, दूसरा टांग पकड़ के खींचते ही खींचता है, चाहे वो इंसान हो या तो पूरे नेशन की बात हो रही है। तो रशिया, एक 3 कंट्रीज अगर पावरफुल कंट्रीज आपस में मिल जाते हैं, तो एक होता है ना कि जो तीसरा जो पावरफुल नेशन है वो जो उंगली कर रहा है वहां पर, उसको थोड़ा आप सप्रेस कर सकते हो। यहाँ ये मतलब नहीं कि आप वीक करो, लेकिन आप उसको ये दिखा सकते हो कि, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम वही आएगी कि चाइना के ऊपर एक तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, प्लस वो जो राइवलरी वाली जो चीज है
एक इन्फ्लुएंस को लेके, और जो वहां का जैसे चाइना से सबका जैसे एक तरीके से मोह भंग हुआ है कि भाई हम अपना वहां से सब इंडस्ट्री वगैरह हटाएंगे, तो वो एक नेचुरल जो ऑप्शन है ऑल्टरनेट वो इंडिया ही है। तो इस जो अभी चक्कर में एप्पल वाला आपस जो में, कांड हुआ है। हाँ, आपस में कंपेटिबिलिटी होगी ही नहीं। मतलब वो बहुत ही ठीक है, होना चाहिए, आइडियली हो सकता होगा तो बहुत भाई अच्छा देखो, होगा। अब जैसे अब अभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक लॉजिकल बात है, अमेरिका चाइना से भाई भाई बन गए ना। अब वो कह रहे हैं ना कि हम चाइना जाके, हम अभी तो बड़ा ट्रेड वॉर हम 90% हम 10% 120% बढ़ाते जा रहे थे। पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश करा दिए ट्रंप ने, मतलब हरकतों से। उसके बाद में आप अब कह रहे हो जाके कि हम चाइना में जाके हम बड़े आराम से पीसफुली बात करेंगे ट्रेड पे। देखिए वो डिप्लोमेटिकली हैंडल कर रहा है ना वो उस हैंडल चीजों कर रहे को। हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आपस में उन लोग की अच्छा रिलेशनशिप हो गया या अच्छी ट्यूनिंग होगी। वो ऑन पेपर कुछ भी दिखा रहे हो बाहर से, लेकिन पीछे से वो एक दूसरे का जड़ काटने में ही लगे रहेंगे। तो ये चीज, लेकिन वो यही, अभी क्या, वो क्यों कर रहा है? वो इंडिया को सप्रेस करने के लिए ही तो हाँ, वो क्योंकि जैसे बदमाशी कर एक रहा है ना। इंडिया की एक अच्छी इमेज बन रही है, या जो इंडिया एक इमर्ज कर रहा है कि हाँ एक पावरफुल इसीलिए नेशन के तो तौर पे, हाँ। तो वो उसको रोकने के लिए हाँ वो थोड़ा बहुत दिखा रहा है कि अच्छा चलो ठीक है, अभी हम लोग आपस का अपना डिस्प्यूट ठंडे बस्ते में डालते हैं, अभी पहले हम इंडिया को तो थोड़ा सा सेम सप्रेस करते सेम हैं। थिंग इंडिया भी कर हाँ, सकती है लेकिन ना, लेकिन नहीं तो लेकिन उसको ऐसे ही डिप्लोमेटिकली जैसे कर रहा है ये। लेकिन वो चीज करना और वो चीज को मतलब कि ऐसा मान के भी चलना कि आपका चाइना के साथ अच्छा हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है इससे बेटर इंडिया के लिए ये होगा ऑप्शन कि आप जापान के साथ अपना अच्छा कोलैबोरेशन करो हर मामले में, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो, चाहे इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जापान भी बहुत बड़ी पावर है। हम्म। और जापान और चाइना की आपस में प्रॉब्लम है ही है हम्म। बहुत ज्यादा। तो अगर इंडिया का जापान के साथ अच्छा ट्यूनिंग हो जाता है और कोलैबोरेशन होता है हर मामले में, तो इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। प्लस रशिया के साथ भी अगर आपका जो एक रिलेशनशिप है, आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाओ कि रशिया की टेक्नोलॉजी और जो भी उनका एक्सपर्टाइज है उसको यूज करते हुए आप अपनी खुद की कैपेबिलिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। दूसरा एक ये भी फायदा रहेगा कि अगर मान लिया आपके चाइना, आपको कल जो ऐसा लग रहा है कि होगा ही होगा, चाइना के साथ आपका जब भी डिस्प्यूट होता है, उस समय अगर आपके ये दो एलाई खड़े हो जाते हैं, रशिया और जापान पीछे से, तो चाइना तीन तरफ से तो नहीं लड़ सकता कि वो जापान से भी लड़ लेगा, इंडिया से भी लड़ लेगा और रशिया से भी लड़ लेगा। उस लेकिन कंडीशन चाइना में के जापान से डिस्प्यूट होने के चांसेस कम है ना। नहीं, वो बल्कि बहुत ज्यादा है। मतलब कि चाइना और जापान समझे जैसे जो इंडिया पाकिस्तान का है, वैसा चाइना और जापान का है सिचुएशन, कि वो एक दूसरे को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते और उन लोग में हमेशा झड़प चलती रहती है। क्योंकि पास्ट में कभी ऐसा हुआ है कि हाँ जापान ने चाइना का काफी उस पर रूल किया है, तो वो अच्छे रिलेशनशिप है ही नहीं, मतलब बहुत ही ज्यादा एडवर्स है। तो वो जापान के साथ कभी भी उनके अच्छे नहीं हो सकते। तो इसलिए इंडिया को इसको एक एज एन अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। जब जापान खुल के आपका एक बहुत ही फ्रेंडली नेशन है, वो आपको ऑफर दे रहा है कि बेसिक जनरेशन फाइटर जो भी जेट है उसको डेवलप करने के लिए आप साथ में हो, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ फाइटर जेट तक की डील होगी। भाई बुलेट ट्रेन आप चला रहे हो, उसमें पूरा जापान आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, पूरी मदद कर रहा है। प्लस जो जापान की कंपनीज है वो बहुत बड़ी बड़ी, चाहे ऑटोमोबाइल ले ली, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स ले ली, कुछ भी ले लिए। फिर आपको स्पेस में भी अगर मान ली कुछ कुछ करना है बेटर, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो अच्छा, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे आपको जाने के लिए उनका भी एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज चाहिए होगा। तो अगर आप उनके साथ बहुत अच्छा कोलेबोरेशन करते हो, प्लस आप रशिया के साथ भी करते हो, तो चाइना को भी ये डर रहेगा उसको नजर में कि भाई अगर हमने कुछ इंडिया के साथ नौटंकी करी, तो इधर पीछे से जापान और रशिया भी हमको घेर लेंगे। तो वो चाइना उस चीज को विथस्टैंड नहीं कर पाएगा। और अमेरिका के ऊपर भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप उनको ठीक है, जब जब वो आपका फायदा वाली बात करे तो आप उनसे एग्री करो, जब नहीं करे तो आप अपना बेनिफिट देखो। आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, अमेरिका के साथ तो लड़ाई भी नहीं कर सकते। अमेरिका के साथ आप डिप्लोमेटिकली जैसे हाँ, आपको लड़ाई करनी क्यों भाई, अमेरिका कोई आपका नेबर कंट्री तो है नहीं, कंट्री कि आपको उससे वो उंगली है नहीं, लेकिन वो उंगली जो पाकिस्तान के थ्रू कराता रहता है, वो करता रहेगा। देखिए वो करेगा। आज की बात नहीं कि उन्होंने पहली बार किया, वो हमेशा से ऐसे ही करते हैं। तो आप उस चीज पे रिलाई ही क्यों कर रहे हो कि हमको अमेरिकन सपोर्ट खैर मिलेगा अमेरिकन इसलिए। इंडिया में क्या करता है, अमेरिका तो अब यूक्रेन में भी तो वही कर रहा वो है, हार यूक्रेन गए। और रशिया में। पहले तो कह रहा है अभी बैठ के जेलेंस्की को झड़प कर दी, अभी 2 दिन पहले का वीडियो है, वो जेलेंस्की और जो ट्रम्प है वो बियर पी रहे हैं, तो हम गप्पे वही मार कह रहा रहे है, हैं कि और वो देखिए एड दे रहा है, वहां प्रोवाइड कर रहा है। और आपको तो पता ही होगा कि वहां के जो जो भी जेट्स हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग हो रही है, यूक्रेन उनकी पायलट्स F-16 के की। जो पायलट्स हैं हाँ, उनकी पाकिस्तान में और ट्रेनिंग हो वो रही है। सोच रहा है कि हम यूक्रेन को जो है ऐसे वो आगे देखिए बढ़ाकर रशिया को हम तोड़ देंगे। तो वहां पे मकसद वही है कि रशिया को उलझाए रखना, कि रशिया यूक्रेन के साथ ही भिड़ा रहे, और जो भी उसका डोमिनेंस है उस रीजन में। वो तो बेवकूफी कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन तो खत्म की कगार पे है, और ये वॉर भी
बहुत है तो शायद 7-8 महीने 6 महीने और चल जाए, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तो चल रही है, खत्म है अब। तो वो अब सोच रहा अब मेरा नया वेपन, अब कहाँ मैं बेचूं? हाँ तो वही तो वो अब कहीं ना कहीं इधर कहीं पे इधर एक पिला हुआ बवाल है। करा के ही रखेगा अमेरिका, जिससे उसका वेपन इंडस्ट्री को कोई इम्पैक्ट ना हो, उनके हथियार बिकते रहे, क्योंकि सब जगह शांति होगी तो हथियार खरीदेगा कौन? इसलिए वो अमेरिका करता रहेगा, उसमें कोई नई बात नहीं कि उन्होंने पहली बार किया, वो हमेशा से करेगा, आप उसका कुछ कर नहीं सकते। आप बस यही कि आप अपना घर ठीक रखो, कि आसपास बाकी हंसी की लोगों तो को ये लोग बात है ना कंट्रोल में कि रखो। अमेरिका करता रहेगा और लोग जानते भी है अमेरिका कर रहा है, उसके बाद भी जो है वो सारे कंट्रीज आपस में लड़ने लग जाते हैं, उसके उसके उसकी चालें हर बार जो है काम आ जाती हैं। हंसी की तो बात ये है यहाँ पर, हाँ अब तो है, अब वो यही उसकी जो यही चाल में आ रियलिटी जाते है, हैं। इसका आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मुझे यही लगता है कि इवेंचुअली पाकिस्तान को आपने अच्छा सबक सिखा दिया, और जो आपने एक नया पॉलिसी बना दिया है कि वो कुछ भी करेगा तो आप वापस जाकर उसको मारोगे, उसको मारने में आपको कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, चाहे वेस्टर्न कंट्री, तो कोई। हाँ तो तो लोग वो जो आपका मैटर सॉर्टेड आउट है। अब आपको बांग्लादेश वाले पे बांग्लादेश पे, फोकस करना चाहिए, कि हाँ अब जैसे मान ली चाइना और अमेरिका घुस रहे हैं, तो इनका इन्फ्लुएंस इस हद तक ना बढ़ जाए कि आप बाद में कुछ कर ना पाओ। तो आपको पूरा हर तरफ से बिल्कुल बांग्लादेश को एक तरीके से सफोकेट करके अपना जो भी आपके बेनिफिट की जो चीजें आप वहां पे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अभी टर्की का नया ही सीन शुरू हो गया है अभी। देखिए टर्की वगैरह ये सब जो है बहुत ही, नहीं टर्की ये कुछ करेंगे नहीं, ये मीडिएटर है। अमेरिका ने क्या किया, अब पाकिस्तान को तो जो है अभी इस समय तो वो वेपन्स भेज नहीं सकता, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इंडिया तो बिल्कुल ऐसी स्टेट पे है कि वो ऑब्जेक्ट कर सकता है कि आप क्यों भेज रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, टर्की को दे रहा है उधर मिसाइल्स। देखिए वो टर्की सबसे, क्या करेगा, टर्की का काम है पाकिस्तान को देगा, वो देखिए इनडायरेक्टली टर्की गेम खेल रहा है। वो करेगा, वो ऐसे ही करेगा भाई, अमेरिका और खुद पाकिस्तान आके। और यूक्रेन में क्या कर रहा है, पाकिस्तान के थ्रू रोमेनिया और रोमेनिया के थ्रू यूक्रेन में भेज रहा है। उसका काम देखिए आप बीच में कितना ज्यादा का चल रहा है, हाँ तो वो वो ऐसे सबको ही कैसे मसल टूल मचा के जैसे रखता है सबको एक दूसरे के खिलाफ, कि तुम लोग आपस में लड़ते रहो, हमारे हथियार खरीदते रहो, हमारी बात मानो। तो खैर टर्की वर्की की इतनी औकात नहीं कि उस पे इंडिया को इतना ज्यादा सोचने वाली नाटो का चाहिए। मेंबर है ना। नाटो का मेंबर है तो क्या वो नाटो के लिए ना, तो नाटो का यहाँ अरे पे इंडिया से कोई डायरेक्ट अगर मतलब ही मान नहीं लिया इन केस अभी कुछ झड़प होती भी है है, ऐसा कुछ तो नहीं है। मेंबर वो वहां का है ना, ये चीजें हैं। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया की डायरेक्ट टर्की के साथ कोई लड़ाई नहीं होने वाली, इतना दूर है कि उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ इन केस अगर आगे चल के भाई जिस तरीके से वो और बांग्लादेश में क्या काम है, और वो बांग्लादेश टर्की में में आप सोचो टर्की ना का। कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में किस हद तक हो सकता है, और टर्की जो इतनी दूर बैठा उसका कितना होगा, तो वो कोई कंपैरिजन नहीं है जिस। अब वो तो खुल के सामने से आएगा, क्योंकि टर्की तो एक नया सीन आ गया है बांग्लादेश में कि उसका इन्फ्लुएंस है क्या। जब बांग्लादेश में क्या कर रहा है हमारे नेबर में, टर्की तो सही में दूर है, जब यहाँ पर क्या कर रहा है। भाई देखिए, जैसे टर्की की कोशिश ये है कि वो अपने आप को जो मुस्लिम वर्ल्ड वो है रिलीजियस वाली उसका, चीज हाँ है। वो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुस्लिम वर्ल्ड का उनको लीडर बनना है, तो जहां कहीं पे भी मुस्लिम अगर परेशान हाँ वो होंगे तो तो वहां पे उसको समझ में कूदना आ है रहा कि है। भैया हम तुम्हारे, तुमको बचाने वाले हम हैं। ये कौम ऐसी है कि ये कम्युनिटी ऐसी है कहा जाए कि अगर इनको ये कह दिया जाए कि देखो तुम्हारा रिलीजियस और मजहब जो है बिल्कुल खतरे में हाँ तो है, ये तो ये कंट्री, मरने और मारने पे आ जाते हैं। और तो कोई रिलीजियस या कम्युनिटी नहीं आती है, देखिए कोई जो नहीं आती है। जो मतलब बहुत ही घटिया मानसिकता के जो हैं, मान ले कि इनकी कम्युनिटी के लोग, अब आप जैसे देखे कि जो अरब वर्ल्ड है वहां पे कतर को छोड़ के बाकी सब कंट्री के जो लोग हैं वो उनके साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, और वो उस तरीके के पगलेट टाइप के लोग नहीं है। ये सिर्फ यही जो टर्की है, आपके सीरिया हो गए, ईरान, इराक, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब बिल्कुल जैसे हो ना, तो कि बहुत ही घटिया सोच के लोग हैं। तो ये लोग यही करेंगे बस कि जो नहीं हमको लीडर बनना, हमको लीडर बनना है, और हमको जो है बिल्कुल जिहाद करना हर जगह। लीडर बनना है, और दूसरी बात है उनको पता नहीं कैसे ब्रेन वॉश हो जाता है कि बस तुम्हारा मजहब खतरे में है, जाओ तुम मर जाओ। क्योंकि वही उनका टैक्टिक रहता है, क्योंकि उनकी और कंट्री, ये यूज करते हैं आप ऐसे ही कंट्रीज को, आप ये भी अमेरिका देखिए जैसे कि लोग। इस तरीके की जो कंट्रीज हैं वहां पे इंटरनल बहुत प्रॉब्लम है। टर्की में भी आप ये ना सोचिए कि वो टर्की की कंडीशन बहुत अच्छी है, वहां पे इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, और वहां पे जो पूरा सिस्टम है वो बहुत ही गड़बड़ चल रहा है इस समय। तो उनको वो सारा ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की हरकत करनी ही पड़ेगी, कि भाई रिलीजन का जो है आप फीलिंग को, इमोशंस को आप अराइज कर दो, कि लोग सोचेगा अरे नहीं भैया धर्म बहुत बड़ा और है। अमेरिका से हाँ हेल्प चाहिए, इन्फ्लुएंस उन्हीं से हेल्प रहते हैं चाहिए सारे उनको, वेस्ट सारी वाले। चीजें, भाई अपना घर का प्रॉब्लम छुपाने के लिए आप क्या करोगे, कहीं और प्रॉब्लम में आप जो है अपना दखल अंदाजी करोगे ना, कि एक इमोशंस अराइज हो जाए और लोग उसी तरफ ध्यान दें और इंटरनल प्रॉब्लम में ध्यान ही ना दें। ये चीज पाकिस्तान में, ये चीज बांग्लादेश में, ये चीज ईरान में, ये चीज सीरिया में है, ये चीज इराक में है, हर जगह पैलेस्टीन में, सब जगह यही है प्रॉब्लम।
और इन्हीं को सब जो है ये कहते हैं ना कंधे पे बंदूक रख के चला हाँ, रहे हैं अमेरिका। तो वो अमेरिका को भी ऐसे लोग चाहिए कि जो आपस पगलेट में लोग हैं, जाहिल लोग अनस्टेबल हैं, लोग हो, बिल्कुल। जाहिल लोग हो, जो अपना दिमाग ना यूज कर पाए, और उनको थोड़े से भी $100 भी दे दो तो वो आपके लिए मरने मारने तैयार हो जाए। तो वही चीज वो कर रहा, पाकिस्तान में भी कर रहा, अब बांग्लादेश इसराइल में भी कह यही। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने बहुत ही एफिशिएंटली और अच्छे से किया। जो मैसेज देना था पूरा दे दिया, अपनी जो कैपेबिलिटीज थी वो पूरी दिखा दी, सबको जता दी कि भैया देखो तुम कुछ हमारे साथ नाटक करोगे तो हम तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो सारा चीजें एक तरीके से पूरे वर्ल्ड को बता दिया। अब इंडिया को बस ये कि देखना है कि पाकिस्तान वाला मैटर सॉर्टेड आउट है, बांग्लादेश में भी उनको जो चीजें जरूरी है वो करें, उसके लिए जरूरी हो तो इंटरवीन करें, अपनी मिलिट्री भी भेजें, सब कुछ करें। एक कंटिन्यूअस पॉलिसी होनी चाहिए कि आप लगातार करते रहो, जब भी आपको लगे आप जाके उसको हिट करो, आपका जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाए वो लगे रहने चाहिए कि बांग्लादेश एकदम बर्बाद हो जाए। और बांग्लादेश के साथ साथ पैरेलल ये नहीं है कि पाकिस्तान को भी आप भूल जाओ, नहीं, मुझे लगता भूलना है नहीं है, पाकिस्तान के भूलना साथ नहीं है। भी आपने देखिए, जो ये बंद करी है, ये वाटर ट्रीटी और ये सारा चीज वीजा वाला और ये सारा, आपने जैसे बांग्लादेशी को डिपोर्ट करना शुरू किया, इधर भी काम शुरू करिए आप। इलीगल करा है उन्होंने, हाँ करना शुरू कर किया था, बीच में अभी फिर होल्ड हो गया, आप करो, इधर भी लगाओ ना। हाँ, तो वही है कि आप हर तरफ से उसको करते रहो, और जो साफ जो सफाई करनी जरूरी पड़ जाएगी सफाई अपनी करनी है इंडिया आपको, की। बाहर अगल बगल और अंदर जो भी गंदगी है आपको उसको साफ करता ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ आपके लो पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये बांग्लादेश, ये जो 4 करोड़ 5 करोड़ थे प्लस पाकिस्तान, ये छोटा मिलके हमारे अंदर ही एक छोटा पाकिस्तान बन जाएगा हाँ, तो ऑलरेडी मिलके। बना हुआ है, ऐसा नहीं कि बन जाएगा, ये ऑलरेडी बना हुआ है। अब तो आप उसको सोचिए यूपी डील वगैरह में करना जो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो यूपी वगैरह में कंडीशंस थी, अरे मतलब आप यूपी के से याद आया ना कि आपके वो जो एक यूट्यूबर है वो स्पाई कर रही थी, आज एक और कोई बिजनेसमैन पकड़े गए। तो भाई देखिए, ये कोई ऐसा नहीं कि ये सरप्राइजिंग चीज है, वो सब ये सारी चीजें हैं ऑलरेडी, सबको पता है, अब वो बस निकल कि कर आप कोई आए हैं। एक्शन नहीं ले रहे थे, अब एक्शन लेना थोड़ा चीजें आपने स्टार्ट किया है, तो आप इसको पूरा अच्छे से सारी चीजों को कंट्रोल करो। जहां जहां आपको लूपहोल दिख रहे हैं, गैप दिख रहे हैं, या इंटरनल आपके जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपको, आप उस सब चीजों को पकड़ो और उसको जो भी उसके ऊपर कंट्रोल करना आप उसको लगाओ अच्छे से। नहीं लग गए मोदी जी, लग तो रहा है इस बार उन्होंने तो काफी अच्छा, और डिफेंस में तो नो डाउट उन्होंने काफी अब अच्छा जैसे काम किया है। इंडिया ने कुछ यूट्यूब चैनल जो भी इंडिया के अगेंस्ट बोलते थे उनको बंद किया है, तो मुझे हाँ लगता है लगे या तो ध्रुव राठी का भी चैनल बंद होना चाहिए। और सही। ये रवीश कुमार और जो अजीत अंजुम, इन सब के जो बकवास करते रहते हैं, वो झूठी खबरें फैलाते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, इन सबको बंद करने में क्या चाइना हर्ज से है? सीख लो ना। आपको क्या नुकसान हो रहा है भाई? आप बंद करो उनको। आपके अगेंस्ट जो भी गलत नैरेटिव हाँ, फैला रहा है आप उसको बंद करो, बात खत्म वहां से। और ये चाइना करता है। चाइना देखिए, वहां पे आप किसी इस तरह की कोई नौटंकी नहीं कर सकते उनके कंट्री के अंदर जाके, आप बाहर से भी नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं कि आप चाइना के अंदर छोड़ो, बाहर रह के आप कुछ बोल लो, वो अपना पूरा दम लगा देगा कि उस चीज को खत्म करने के लिए। तो इंडिया को भी अब वही सेम मॉडल अपनाना चाहिए कि दुश्मन कहीं पे भी हो, हम उसको वहीं जाके मारेंगे। और में तो बड़ी हैरत की बात हो रही है, यूपी जैसे स्टेट में आप सोचो कितना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ, उसके बाद ये सब बिजनेसमैन वगैरह ये कहाँ निकल कर आ रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। अभी कितने होंगे सोचिए, हमारे हाँ, तो अंदर अब कंट्री यही में अंदर भी एक सफाई की बहुत तो जरूरी है। मोदी जी और योगी जी और पूरी बीजेपी या इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आपके पास बहुत समय नहीं कि आप ये सब चीजों को टालते रहो या निगलेक्ट करते रहो या इग्नोर करते रहो, आपको उसको आइडेंटिफाई करके तुरंत एक्शन लेना है, वरना आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और ये जो हमारा डिफेंस सिस्टम है इसको आप और एक्सपैंड करो, टेक्नोलॉजी वाइज भी देखिए, आप वो तो करो। इंडिया करेगा, इसमें और पैसे भी डाल रहे हैं इंडिया, और हाँ, उसमें जो भी रिसोर्सेज वगैरह लगाएंगे, और काफी अच्छा एडवांस किया है, प्रिसाइज है, काफी बढ़िया। तो इसमें तो काबिले तारीफ, आप मोदी जी का बस वही काफी कि ऐसा लग रहा है देख के कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसके बाद जो भी एक्टिविटीज हुई हैं कि मोदी गवर्नमेंट इज गोइंग बैक ऑन ट्रैक, तो अब उससे डिरेल ना हो। और तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इंडियन डिफेंस सिस्टम ने अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई हैं वो तो काबिले तारीफ थी, लेकिन इसके बाद जो जियोपॉलिटिकली चीजें उभर कर आई हैं वो बहुत हैरान करने वाली थी, खासकर चाइना और अमेरिका की तरफ से। लेकिन इंडिया इसे रियलाइज कर रहा है और इसने कुछ कॉन्टिन्यूअस एक्शंस लेने इसने शुरू भी कर दिए हैं। लेकिन अब इंडिया की तरफ से ये एक्शंस कॉन्टिन्यूअस रहे, चाहे भले इंडिया को इसमें साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े। प्लस अब इंडिया को ये भी सोचना पड़ेगा कि जो कंट्रीज के एंटी अलाइज हैं, लाइक पाकिस्तान के केस में हमें अफगानिस्तान और इसराइल से कोलैबोरेट कर लेना चाहिए। बांग्लादेश के मामले में शायद हमें अराकन आर्मी से थोड़ा मदद मिल सकती है, और चाइना के केस में रशिया और आप जापान की हेल्प ले सकते हो। तो ऐसे कोलैबोरेशन करिए जिससे हमें थोड़ा बेनिफिट हो
और डिप्लोमेटिकली हम इन जियोपॉलिटिक्स कंट्रीज को हैंडल कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और